अति उत्तम। 5 अध्यायों के गहन ज्ञान के बाद अब हम एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो सिद्धांत को साधना में बदल देता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्मसंयम योग ध्यान योगा। पिछले अध्याय 5 में भगवान कृष्ण ने सिद्ध किया कि कर्मयोग ही संन्यास का सबसे व्यावहारिक रूप है। अब इस छठे अध्याय में वे बताते हैं कि वो आंतरिक संन्यास और संभाव कैसे प्राप्त किया जाए। यह अध्याय ध्यान योग मेडिटेशन पर केंद्रित है और मन को वश में करने की कला को विस्तार से समझाता है। यह अध्याय हर उस व्यक्ति के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका है जो बाहरी कोलाहल को शांत करके आंतरिक शांति इनर पीस प्राप्त करना चाहता है। यह बताता है कि ध्यान के लिए आदर्श स्थान क्या है, सही आसन क्या है और सबसे महत्वपूर्ण मन को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ संकल्प, वैराग्य और अभ्यास क्यों आवश्यक हैं। यहीं पर कृष्ण अर्जुन को मन रूपी शक्तिशाली शत्रु से लड़ने की रणनीति देते हैं। आइए हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण आत्मसंयम योग का आरंभ करते हैं। भगवद गीता अध्याय 6 आत्मसंयम योग भाग 1 सच्चा योगी और मन पर विजय की चुनौती श्लोक 1 से 10। 1 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर अनाश्रितः करने योग्य कर्तव्य कर्म कार्यम कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला निरग्नि ही या कर्मों का त्याग करने वाला अक्रियः नहीं। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ सच्चे सन्यासी और योगी की परिभाषा को निर्णायक रूप से स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि सन्यास या योग का अर्थ बाहरी रूप से अग्नि कर्मकांड का त्याग करना या क्रियाएं करना छोड़ देना नहीं है। सच्चा सन्यासी और योगी वो है जो अपने कर्तव्य कर्म को करता रहता है लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं रखता। अनाश्रितः कर्म फलम, यह आंतरिक त्याग, फल की आसक्ति का त्याग ही असली सन्यास है और यह कर्म करने का तरीका ही असली योग है। बाहरी त्याग गौण है, आंतरिक त्याग ही परम सत्य है। 2 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसे संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों इच्छाओं का त्याग किए बिना असन्न्यस्त संकल्प कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता। विस्तृत मतलब कृष्ण अध्याय 5 के सिद्धांत को यहाँ दोहराते हैं कि संन्यास और योग अभिन्न हैं। संन्यास का सार संकल्पों, इच्छाओं और कामनाओं का त्याग करना है। यदि कोई व्यक्ति बिना संकल्पों का त्याग किए कर्म छोड़ देता है तो भी वह योगी नहीं बन सकता। इसलिए संन्यास क्रिया का त्याग नहीं बल्कि आंतरिक इच्छाओं संकल्प का त्याग है। यह त्याग ही योग है। संक्षेप में संकल्पों का संन्यास इक्वल्स कर्मयोग। 3 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। अरुरुक्षोर मुनेर्योगं कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। योग को आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाले अरुरुक्षु मुनि के लिए कर्म निःस्वार्थ कर्म साधन कहा गया है और योग को प्राप्त हुए योगारूढ़स्य उसी पुरुष के लिए शांत रहना शमः साधन कहा गया है। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ साधक की 2 अवस्थाओं के लिए अलग अलग साधनों का वर्णन करते हैं। 1 योगारूरुक्षु योग पर चढ़ने की इच्छा वाला, जो शुरुआती अवस्था में है उसके लिए कर्म यानी निष्काम कर्म योग ही साधन है क्योंकि कर्म से मन शुद्ध होता है। 2 योगारूढ़ योग पर चढ़ा हुआ, जो ध्यान में स्थिर हो चुका है उसके लिए शांत रहना क्षमा मानसिक और शारीरिक निष्क्रियता साधन है क्योंकि उसे अब मन को और अधिक शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसे केवल ब्रह्म में स्थिर रहने का अभ्यास करना है। इस प्रकार कर्मयोग आरंभिक साधना है और ध्यान योग उसकी परिपक्व अवस्था है। 4 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब मनुष्य न तो इंद्रियों के भोगों में और न ही कर्मों में आसक्त होता है और जब उसने सभी संकल्पों का संन्यास कर दिया होता है तभी वो योगारूढ़ योग को प्राप्त हुआ कहा जाता है। विस्तृत मतलब यह श्लोक योगारूढ़ सिद्ध योगी की स्थिति को और स्पष्ट करता है। सिद्ध योगी 2 चीजों से मुक्त होता है। 1 इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के विषयों भोगों में आसक्ति। 2 कर्मसु कर्मों को करने में आसक्ति। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि वो सर्व संकल्प सन्यासी सभी इच्छाओं कामनाओं और संकल्पों का त्याग करने वाला होता है। जब इच्छाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं तभी साधक को बाहरी क्रियाओं के त्याग के बिना भी योग में स्थित माना जाता है। 5 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि वो स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करे और स्वयं को गिराए नहीं।
क्योंकि ये आत्मा ही अपनी मित्र है और ये आत्मा ही अपनी शत्रु है। विस्तृत मतलब, कृष्ण यहाँ आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत समझाते हैं। उद्धार के लिए किसी बाहरी सहायता या दैवीय हस्तक्षेप की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। साधक को स्वयं ही आत्मना अपना उद्धार उद्धरेत करना है। यह आत्मा ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। यदि मनुष्य मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है तो उसकी आत्मा उसकी मित्र बन जाती है। यदि वो मन को अनियंत्रित छोड़ देता है तो वही आत्मा उसकी शत्रु बन जाती है। इसलिए व्यक्ति का उद्धार पूरी तरह से उसके अपने प्रयास पर निर्भर करता है। 6 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने मन को स्वयं ही जीत लिया है उसकी आत्मा उसकी मित्र है, परंतु जिसने मन को नहीं जीता है उसके लिए वही आत्मा शत्रु के समान व्यवहार करती है। विस्तृत मतलब, पिछले श्लोक की बात को स्पष्ट करते हुए कृष्ण बताते हैं कि मन पर विजय ही आत्मा को मित्र या शत्रु बनाने का निर्णायक कारक है। जिस पुरुष ने आत्मैवात्मना जितः स्वयं ही स्वयं को जीत लिया है, यानी मन को वश में कर लिया है, उसके लिए उसकी आत्मा सबसे बड़ी सहायक मित्र है। इसके विपरीत अनात्मनः, जिसका मन वश में नहीं है, उसकी आत्मा मन उसके लिए शत्रु की तरह काम करती है, उसे संसार में भटकाती है और दुख देती है। 7 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने आत्मा मन को जीत लिया है और जो शांत है, उसकी चेतना शीत और उष्ण, सर्दी गर्मी, सुख और दुख और मान और अपमान में समान रूप से स्थिर समाहितः रहती है। विस्तृत मतलब, यह श्लोक मन को जीतने के अंतिम फल को दर्शाता है। जिस योगी ने मन को जीत लिया है वह प्रशांत परम शांत होता है। उसकी चेतना द्वंद्वों, जोड़ी में आने वाले विपरीत भाव में समान रूप से स्थिर समाहित रहती है। ये द्वंद्व केवल बाहरी नहीं है, बल्कि शारीरिक, सर्दी गर्मी, भावनात्मक, सुख दुख और सामाजिक मान अपमान भी हैं। यह सिद्ध करता है कि मन को वश में करने के बाद योगी किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी चेतना परमात्मा परम सत्य में स्थित हो जाती है। 8 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। जिसका आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो अचल कूटस्थ है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है और जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना लोष्ट अश्म कांचन समान है, वही योगी युक्त योग में स्थित कहलाता है। विस्तृत मतलब, कृष्ण यहाँ पूर्ण योगी की विशिष्टता बताते हैं। 1 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। उसका मन केवल ज्ञान, शास्त्रों का सिद्धांत और विज्ञान आत्मा का अनुभव से पूरी तरह संतुष्ट है, बाहरी विषयों से नहीं। 2 कूटस्थ। वह हर स्थिति में पर्वत की तरह अचल रहता है। 3 विजितेंद्रियः। इंद्रियां उसके वश में हैं। 4 समलोष्टाश्म कांचना। वह मिट्टी, पत्थर और सोने को समान मूल्य का देखता है। उसके लिए सोना केवल धन का प्रतीक नहीं है, सभी वस्तुएं उसके लिए समान हैं, क्योंकि वे सभी नश्वर हैं। इस प्रकार जो इन सभी गुणों से युक्त है, वही वास्तव में योग में स्थित युक्तः है। 9 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, बिना कारण हित चाहने वाला, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, घृणा योग्य, बंधु, रिश्तेदार, साधु, धर्मी और पापी, इन सब में समान बुद्धि रखने वाला पुरुष श्रेष्ठ है। विस्तृत मतलब, यह श्लोक संभाव की पराकाष्ठा को दर्शाता है। योगी बाहरी रिश्तों की जटिलताओं में नहीं उलझता। वो इन 9 प्रकार के लोगों के प्रति अपनी बुद्धि को समान रखता है। ये समान भाव उन्हें सभी के प्रति एक जैसा व्यवहार करने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि योगी का मन किसी भी रिश्ते से विचलित न हो। वो ये देखकर कि सभी में एक ही आत्मा है, सभी के प्रति समान करुणा रखता है। ऐसा संभाव रखने वाला योगी विशिष्यते अत्यंत श्रेष्ठ होता है। 10 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। योगी युंजीत सततमात्मान रहसी स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वो एकांत रहसी स्थान में स्थित होकर एकाकी अकेला मन और आत्मा को वश में करके आशा रहित और परिग्रह रहित होकर निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाए। युंजीत। विस्तृत मतलब, कृष्ण अब ध्यान योग, राजयोग के व्यावहारिक अभ्यास की ओर मुड़ते हैं। वे बताते हैं कि ध्यान के लिए आदर्श स्थिति क्या है। 1 रहसी स्थिता, शांत और एकांत स्थान पर बैठना। 2 एकाकी, बाहरी लोगों के सहयोग से नहीं, अकेले ध्यान करना। 3 यत चित्तात्मा, मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। 4 निराशी, फल की इच्छाओं से रहित होना।
5. अपरिग्रह, संग्रह परिग्रह की भावना से मुक्त होना। इन बाहरी और आंतरिक तैयारियों के साथ योगी को सतत, निरंतर अपनी चेतना को परमात्मा में लगाने युंजीत का अभ्यास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्मसंयम योग। पिछले खंड में आपने जान लिया कि मन ही आपका परम मित्र और परम शत्रु है। अब इस दूसरे खंड में भगवान कृष्ण उस गूढ़ तकनीक का खुलासा करते हैं जिसके द्वारा योगी मन रूपी शत्रु को वश में करता है। ये अध्याय ध्यान की प्रयोगशाला है। यहाँ आपको पता चलेगा कि ध्यान के लिए आदर्श आसन कैसा होना चाहिए, आहार और निद्रा का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है और कैसे निरंतर अभ्यास तथा वैराग्य, अनासक्ति की दोहरी शक्ति से मन को धीरे धीरे परमात्मा में स्थिर किया जाता है। ये खंड मन को एकाग्र करने की युद्ध नीति है जो आपको बाहरी संसार से नहीं बल्कि अपने ही भीतर के तूफान से विजयी होने का मार्ग दिखाता है। आइए इस मनोवैज्ञानिक साधना के रहस्यों को खोलते हैं। भगवद गीता अध्याय 6 आत्मसंयम योग। भाग 2 ध्यान का आसन और साधना की विधि। श्लोक 11 से 20। 11 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीच चैलाजिन कुशोत्तरम। योगी को चाहिए कि वो पवित्र स्थान में अपने लिए स्थिर आसन स्थापित करे जो न अधिक ऊंचा हो न अधिक नीचा और जिस पर कुश, मृग चर्म और वस्त्र क्रम से बिछे हों। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ ध्यान के लिए भौतिक तैयारी बताते हैं। स्थान 1 शुचि पवित्र होना चाहिए, बाहरी और आंतरिक स्वच्छता। आसन 2 स्थिर होना चाहिए ताकि शरीर हिले नहीं। आसन की ऊंचाई 3 संतुलित होनी चाहिए, न अधिक ऊंचा न अधिक नीचा। आसन पर कुश घास एकाग्रता के लिए, मृग चर्म या चमड़ा विद्युत तरंगों के अवरोधन के लिए और ऊपर से वस्त्र आराम के लिए बिछे होने चाहिए। ये सभी निर्देश ये सुनिश्चित करते हैं कि साधक का शरीर आरामदायक और स्थिर रहे ताकि मन विचलित न हो। 12 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्ध है। उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके उसे आत्मविशुद्ध के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। विस्तृत मतलब ये श्लोक ध्यान की आंतरिक क्रिया को बताता है। बाहरी तैयारी आसन के बाद योगी को आसन पर बैठकर 3 मुख्य कार्य करने हैं। 1 मन को एकाग्रम करना। 2 चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करना। योग का अभ्यास किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आत्मशुद्धि के लिए किया जाना चाहिए। युञ्जात योग का अभ्यास करना का अर्थ है चेतना को परमात्मा में लगाना, जो तभी संभव है जब मन और इंद्रियां नियंत्रण में हों। 13 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। समं काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चान्वलोकयन्। शरीर, सिर और गर्दन को समान, सीधा और अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग, नोक पर दृष्टि को टिकाए और अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ ध्यान की मुद्रा आसन का सटीक निर्देश देते हैं। 1 काय शिरोग्रीवम समम। रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में सीधा होने चाहिए। यह शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है। 2 अचलम स्थिरा। शरीर को हिलने नहीं देना है। 3 नासिकाग्रम स्वम संप्रेक्ष्य। दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर या दोनों भौहों के बीच स्थिर करना। ये आंखें बंद करने या खोलने के बजाय दृष्टि को एक स्थान पर केंद्रित करने का एक तरीका है जिससे मन को बाहरी भटकाव से रोका जा सके। 14 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। शांत मन वाला, भय से रहित, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित, मन को वश में करके मुझ में मच्चित्तः लगाए, मुझको ही परम लक्ष्य मानकर वो योगी ध्यान में बैठे। विस्तृत मतलब यह श्लोक योगी की आंतरिक मनोदशा का वर्णन करता है। 1 प्रशांतात्मा और विगत भी। मन पूरी तरह शांत और हर तरह के डर से मुक्त होना चाहिए। 2 ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। उसे ब्रह्मचर्य, इंद्रियों के संयम और ऊर्जा के संरक्षण के व्रत का पालन करना चाहिए। 3 मच्चित्तः मत्परा। अंत में ध्यान का लक्ष्य केवल परमात्मा कृष्ण में चित्त लगाना और उन्हें ही अपना परम लक्ष्य मानना है। ये ध्यान योग में भक्ति, ईश्वर समर्पण के महत्व को दर्शाता है जिससे अभ्यास में शक्ति आती है। 15 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमा मत संस्था मधिगच्छति। मन को वश में नियतमानसः करके इस प्रकार निरंतर सदा आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ योगी मुझ में स्थित मत संस्थाम परम निर्वाण मोक्ष रूपी शांति को प्राप्त होता है। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ ध्यान योग के अंतिम फल की घोषणा करते हैं।
जब योगी मन को नियंत्रित करके निरंतर सदा अभ्यास करता है तो वो परम शांति को प्राप्त होता है। ये शांति सामान्य नहीं बल्कि निर्वाण परमाम मोक्ष की पराकाष्ठा है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ये शांति उन्हीं में मत संस्थाम स्थित है, यानी योगी अंततः परमात्मा के साथ एकत्व को प्राप्त करता है। ये श्लोक ध्यान योग और मोक्ष के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है। 16 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। नात्यश्नतस्तु योगोलस्ति न चैकांतमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, योग न तो अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है और न ही बिल्कुल न खाने वाले का। यह न अधिक सोने वाले का सिद्ध होता है और न ही अधिक जागने वाले का। विस्तृत मतलब। कृष्ण यहाँ संतुलित जीवन मध्य मार्ग के महत्व को बताते हैं। ध्यान योग के लिए शारीरिक और मानसिक संतुलन आवश्यक है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। 1 अत्यधिक भोजन या अत्यधिक उपवास भूखमरी। 2 अत्यधिक निद्रा या अत्यधिक जागरण। इन सभी चरम सीमाओं से योग सिद्ध नहीं होता। योगी को अपने आहार, भोजन और विहार, आराम, नींद में संतुलन बनाना चाहिए, क्योंकि तभी शरीर और मन ध्यान के लिए तैयार होते हैं। 17 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसका आहार और विहार, घूमना फिरना संतुलित है, जिसका कर्मों में प्रयास संतुलित है और जिसकी निद्रा तथा जागरण भी संतुलित है, उसका योग दुख को हरने वाला दुःखः होता है। विस्तृत मतलब। यह श्लोक पिछले श्लोक के संतुलन युक्त सिद्धांत को लागू करता है। 1 युक्ताहार विहारस्य खाने और आराम करने में संतुलन। 2 युक्त चेष्टस्य कर्मसु कर्मों को करने में भी संतुलित प्रयास, न आलस्य न अति उत्साह। 3 युक्त स्वप्नावबोधस्य सोने और जागने में संतुलन। ऐसा संतुलित जीवन जीने वाले मनुष्य का योग निश्चित रूप से दुख को हरने वाला दुःखः और सफल होता है। यह योग की सफलता के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। 18 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब वश में किया हुआ चित्त विनियतम चित्तम केवल आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और जब मनुष्य सभी कामनाओं से निःस्पृह इच्छा रहित हो जाता है तब वो युक्त योग में स्थित कहा जाता है। विस्तृत मतलब। कृष्ण यहाँ योग में स्थित होने की कसौटी बताते हैं। योगी तब कहलाता है जब 2 स्थितियां पूरी होती हैं। 1 मन बाहरी विषयों से हटकर केवल आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। 2 कामनाओं का त्याग। सभी प्रकार की कामनाओं सर्व कामेभ्यः से पूरी तरह इच्छा रहित निःस्पृह हो जाना। ये दोनों आंतरिक स्थितियां ही किसी को वास्तव में युक्त योग में स्थित बनाती हैं। 19 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा दीपः निवातस्थो हिलता नहीं है, वही उपमा तुलना उस योगी के वश में किए हुए चित्त की कही गई है जो आत्मा के ध्यान में लगा हुआ है। विस्तृत मतलब। यह श्लोक एकाग्र मन की श्रेष्ठ उपमा देता है। योगी का वश में किया हुआ चित्त उस दीपक की लौ के समान है जो वायुहीन स्थान निवातस्था में रखी गई हो, वो हिलती नहीं है। यदि थोड़ी भी वायु, इच्छाएं, विचार, वासनाएं हो तो लौ मन विचलित हो जाएगी। इस उपमा से कृष्ण ये समझाते हैं कि मन की स्थिरता कैसी होनी चाहिए। बाहरी प्रभावों से पूरी तरह अप्रभावित और शांत, आत्मा में स्थिर। 20 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जिस अवस्था में योग के अभ्यास से रुका हुआ चित्त निरुद्धम चित्तम पूरी तरह शांत हो जाता है और जिस अवस्था में वो आत्मा द्वारा आत्मा को देखता हुआ आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। विस्तृत मतलब। कृष्ण यहाँ समाधि की पहली झलक बताते हैं। वह अवस्था जहाँ 1 योग सेव्या निरुद्धम चित्तम निरंतर अभ्यास योग सेवा के कारण चित्त पूरी तरह रुक जाता है, शांत हो जाता है। 2 आत्माना आत्मानम पश्यन शुद्ध बुद्धि आत्मा द्वारा परमात्मा आत्मा का साक्षात्कार करता है। 3 आत्मनि तुष्यति वो बाहरी विषयों की सहायता के बिना ही अपनी आत्मा में परम संतुष्टि का अनुभव करता है। ये वो अवस्था है जहां योगी को पहली बार आत्मिक आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के दूसरे भाग को पूरा किया। ज्ञान की ये यात्रा अद्भुत है। यदि आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस सामग्री को लाइक करना न भूलें और ऐसे ही अद्भुत अध्यायों के लिए सब्सक्राइब करें। अब हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश करते हैं, जहां भगवान कृष्ण मन की चंचलता की समस्या को स्वीकार करते हैं और बताते हैं कि अखंड आनंद की प्राप्ति कैसे होती है।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्मसंयम योग। इस खंड में आप जानेंगे कि ध्यान का परम आनंद कैसा होता है और कैसे योगी ईश्वर दर्शन ब्रह्म साक्षात्कार करता है। यहाँ कृष्ण ये रहस्य खोलते हैं कि मन रूपी हवा को अभ्यास और वैराग्य की रस्सी से कैसे बांधा जाए। ये केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं है, ये चेतना के विज्ञान की गहनतम व्याख्या है। आइए ध्यान की पराकाष्ठा और मन विजय के रहस्यों को जानें। भगवद गीता अध्याय 6 आत्मसंयम योग भाग 3 आत्मदर्शन और ब्रह्म में आनंद। श्लोक 21 से 30। 21 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। योगी उस अत्यंत आनंद आत्यंतिकम सुखम को जानता है जो बुद्धि से ग्रहण किया जाने वाला बुद्धि ग्राह्यम और इंद्रियों से परे अतीन्द्रियम है, और जिस आनंद में स्थित हुआ ये योगी तत्व से कभी विचलित नहीं होता। विस्तृत मतलब यह श्लोक समाधि के अनुभव का वर्णन करता है। यह आनंद 1 आत्यंतिकम परम या अखंड है, यह क्षणिक नहीं है। 2 अतीन्द्रियम इंद्रियों से परे है, इसे जीभ आंख या कान से नहीं भोगा जा सकता। 3 बुद्धि ग्राह्यम शुद्ध बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है, इसे केवल शांत शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना जा सकता है। इस आनंद में स्थित होने पर योगी तत्वता वास्तविक रूप से कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। 22 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस आनंद को प्राप्त करके वो किसी दूसरे लाभ को उससे अधिक नहीं मानता है, और जिसमें स्थित होने पर वो भारी से भारी दुख गुरुणा दुखेन से भी विचलित नहीं होता। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ ब्रह्म आनंद की श्रेष्ठता और सामर्थ्य बताते हैं। 1 सर्वोच्च लाभ। यह आनंद इतना पूर्ण है कि योगी किसी भी सांसारिक वस्तु धन पद शक्ति को इससे अधिक मूल्यवान नहीं मानता। 2 दुख पर विजय। यह आंतरिक स्थिति योगी को इतनी शक्तिशाली बना देती है कि वो बड़े से बड़े दुख जैसे कि अर्जुन के सामने युद्ध की समस्या से भी विचलित नहीं विचाल्यते होता। यह वो अभेद्य कवच है जो योग साधक को प्राप्त होता है। 23 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो। जो दुख के संयोग से वियोग है, दुख के बंधन से मुक्ति, उसे ही योग समझना चाहिए। वो योग उत्साहयुक्त चित्त अनिर्विण्ण चेतसा से निश्चित रूप से निश्चयेन अभ्यास करना चाहिए। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ योग की सटीक परिभाषा देते हैं। योग का अर्थ केवल आसन या प्राणायाम नहीं है, बल्कि दुख संयोग वियोगम है। दुख के साथ संयोग जुड़ाव का वियोग अलगाव। योग की अवस्था में दुख का अनुभव समाप्त नहीं होता, बल्कि दुख के साथ मन का जुड़ाव समाप्त हो जाता है। इस योग का अभ्यास निश्चय दृढ़ संकल्प और अनिर्विण्ण चेतसा बिना उदास हुए उत्साहपूर्वक करना चाहिए। अभ्यास में निराशा या आलस्य का कोई स्थान नहीं है। 24 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। संकल्प प्रभवान का मांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को पूरी तरह अशेषतः त्याग कर और मन द्वारा ही इंद्रियों के समूह को सब ओर से अच्छी तरह वश में करके। विस्तृत मतलब कृष्ण अब मन को वश में करने की प्रक्रिया को चरण दर चरण समझाते हैं। 1 संकल्प का त्याग। सबसे पहले कामनाएं इच्छाएं त्यागनी होंगी। ये कामनाएं संकल्प मन में आया विचार से उत्पन्न होती हैं। 2 इंद्रिय नियंत्रण। इसके बाद मन द्वारा ही मनसेवे इंद्रियों के समूह इंद्रिय ग्रामम को सब ओर से समन्ततः वश में करना है। इसका अर्थ है कि मन को इतना शक्तिशाली बनाना है कि वो इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोक सके। 25 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। शनैः शनैरुपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे शनैः शनैः धैर्यपूर्ण बुद्धि धृतिगृहीतया बुद्ध्या के द्वारा विरत शांत हो जाए। मन को आत्मा में ही स्थिर करके आत्मसंस्थम फिर कुछ भी चिंतन न करे। विस्तृत मतलब यह श्लोक ध्यान की क्रमिक प्रक्रिया बताता है। मन को वश में करने का कार्य अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे शनैः शनैः करना होता है। इसके लिए 1 धैर्यपूर्ण बुद्धि धृतिगृहीतया बुद्ध्या की आवश्यकता होती है। जब मन वश में हो जाए तो 2 उसे आत्मा में स्थिर आत्मसंस्थम करना चाहिए। अंतिम चरण है 3 न किंचिदपि चिंतयेत् कुछ भी चिंतन न करना, यानी विचार शून्यता की अवस्था प्राप्त करना। 26 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशम नयेत्। यह चंचल और अस्थिर मन जहां जहां भी भटकता है, वहां वहां से इसे हटाकर नियम्य बार बार आत्मा में ही वश में वशन नयेत करना चाहिए।
विस्तृत मतलब ये श्लोक मन को वश में करने की तकनीक का सार है। कृष्ण मन की प्रकृति चंचल और अस्थिर को स्वीकार करते हैं। जब मन किसी भी बाहरी विषय या विचार की ओर निश्चरती भटकता है तो योगी का कार्य है 1. तुरंत पहचानना कि मन भटक गया है। 2. वहां से उसे हटाना। नियम्य 3. उसे बार बार आत्मा में ही वापस लाना। वशन नयेत। ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जानी चाहिए जब तक मन आत्मा में स्थिर न हो जाए। ये निरंतर अभ्यास प्रैक्टिस ही योग है। 27 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। प्रशांत मनस हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। ऐसे शांत मन वाले योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। ये शांत राजसी गुण शांतरजसम पाप रहित अकल्मषम और ब्रह्मरूप हुए ब्रह्मभूतम योगी को प्राप्त होता है। विस्तृत मतलब जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो योगी को 1. उत्तम सुख मिलता है। यह आनंद उस योगी को मिलता है जिसका 2. रजोगुण कार्य करने वाला चंचल गुण शांत हो गया है। 3. वो अकल्मषम सभी पापों और कर्म बंधनों से रहित हो जाता है। 4. वह ब्रह्मभूतम ब्रह्म में स्थित या ब्रह्मरूप हो जाता है। यह अवस्था शुद्ध सत्व गुण की पराकाष्ठा है जहां द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और वो परम सत्य में लीन हो जाता है। 28 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ युञ्जन्नेवं पाप रहित विगत कल्मषः योगी सरलता से सुखेन ब्रह्म के स्पर्श ब्रह्म संस्पर्शम का अत्यंत सुख प्राप्त करता है। विस्तृत मतलब ये श्लोक अभ्यास के फल को सारांशित करता है। जो योगी 1. निरंतर अभ्यास करता है और 2. पाप रहित हो जाता है वो उस लक्ष्य को सरलता से सुखेन प्राप्त कर लेता है जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वो लक्ष्य है ब्रह्म संस्पर्शम ब्रह्म का स्पर्श या अनुभव। ये अनुभव ही अत्यंत सुख है। यहाँ सुखेन सरलता से शब्द महत्वपूर्ण है। निरंतर अभ्यास से मन पर विजय प्राप्त करना और ब्रह्म को जानना सहज हो जाता है। 29 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। योग में स्थित आत्मा योगी सभी प्राणियों में आत्मा को ईश्वर को देखता है और सभी प्राणियों को भी अपनी आत्मा में देखता है। वो सर्वत्र समभाव समदर्शन रखता है। विस्तृत मतलब यह श्लोक सर्वोच्च ज्ञान आत्म साक्षात्कार का वर्णन करता है। सिद्ध योगी की चेतना में 2 सत्य एक हो जाते हैं। 1. वो सर्वभूतस्थम आत्मानम देखता है यानी सभी प्राणियों में उसी परमात्मा का निवास देखता है। 2. वो सर्वभूतानि चात्मनि देखता है यानी सभी प्राणियों को अपने भीतर आत्मा में देखता है। यह एकता का दर्शन है। इस समदर्शन समान दृष्टि के कारण योगी किसी से द्वेष नहीं करता और सभी को अपना ही स्वरूप मानता है। 30 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे ही सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में ही देखता है उसके लिए न तो मैं अदृश्य होता हूँ और न ही वो मेरे लिए अदृश्य होता है। विस्तृत मतलब यह श्लोक भक्ति और ज्ञान के अंतिम समन्वय को दिखाता है। श्लोक 29 में आत्मा को देखने के बाद योगी जानता है कि वह आत्मा ही कृष्ण परमात्मा है। जो योगी 1. मुझे ही सर्वत्र देखता है परमात्मा हर जगह है और 2. सब कुछ मुझ में ही देखता है सब कुछ उसी परमात्मा से उत्पन्न होता है वह पूर्ण योगी है। इस एकता की स्थिति में 3. न तो मैं उसके लिए अदृश्य होता हूँ परमात्मा का ज्ञान कभी नहीं खोता और न ही वो मेरे लिए अदृश्य होता है। भक्त और भगवान के बीच कभी अलगाव नहीं होता। यह शाश्वत मिलन मोक्ष की घोषणा है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के तीसरे भाग को पूरा किया है। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई है और आप जीवन की जटिलताओं को सुलझाने के लिए ऐसे ही गहन विश्लेषण चाहते हैं तो कृपया इस सामग्री को लाइक करें और नियमित आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए सब्सक्राइब करें।